दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के प्रेशर में आकर ट्रेड डील पर साइन किया, दस्तखत किए हैं? और क्या ट्रंप की सारी शर्तों के आगे भारत सरकार झुकती चली गई है? और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी ने कहीं ना कहीं समझौता कर लिया, कंप्रोमाइज कर लिया है, क्योंकि ट्रंप ने उनकी कमजोर नस दबा रखी है, जिसका खामियाजा हमको, आपको, पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत के साथ डील पर आज लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी भयंकर प्रेशर में हैं और वो कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं। कंप्रोमाइज का मतलब समझौता कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। अब राहुल गांधी ने आज पहली बार कहा कि नरेंद्र मोदी दो बड़े मामलों में, अमेरिका में चल रहे दो बड़े मामलों में फंसते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। पहला मामला राहुल ने कहा कि अडानी का है। अब अडानी खरबों रुपए के स्कैम में अमेरिका में फंसे हुए हैं, जहां पर उनके खिलाफ केस चल रहा है। राहुल का कहना था क्योंकि अडानी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग को लेकर इन्वॉल्व हैं, इसीलिए मोदी की नस दबी हुई है। एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। और राहुल गांधी ने कहा कि जो दूसरा मामला है वो एप्स्टीन फाइल्स का है। एप्स्टीन फाइल्स में अभी तक मोदी का जिक्र कुछ ईमेल्स में हुआ, कुछ ईमेल्स में उनका नाम आया है, लेकिन राहुल का कहना था कि अभी एप्स्टीन फाइल में बड़ा खुलासा आना बाकी है और इसीलिए प्रेशर में है नरेंद्र मोदी। सुनिए राहुल गांधी को। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। अब राहुल गांधी की तरह जो विपक्ष है, सारी विपक्षी पार्टी, ऑल अपोजिशन पार्टीज और उनके जो लीडर हैं, वो मानते हैं कि ये जो डील हुई है ट्रंप के साथ, ये जो डील हुई है, ये बहुत प्रेशर में हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा, ज्यादा लाभ अमेरिका को मिल रहा है। और खासकर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह से अमेरिका को जीरो टैक्स, ट्रंप के कहने पर जीरो टैक्स का एडवांटेज मिला है, इससे अमेरिकी उत्पाद भारत में डंप किए जाएंगे। चाहे कपास हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे बादाम हो, ड्राई फ्रूट्स हो, डेयरी प्रोडक्ट्स हो, ये भारत में आएंगे बड़े पैमाने पर और किसानों की कमर टूट जाएगी। के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही, साहब मोदी जी ने तो कमाल कर दिया, ऐसी डील साइन करी है ट्रंप के साथ कि चौंका दिया है, और मोदी जी को माला पहनाई जा रही है, मोदी जी का स्वागत हो रहा है, और आईटी सेल जो है वो मोदी जी को एक ऐतिहासिक नेता बता रहा है। सच्चाई है कि इस डील के पीछे जो आंकड़े हैं, आंकड़े जाहिर करते हैं कि छल हुआ है। छल इतना हुआ है कि किसानों की तो कमर ही टूट जाएगी। यानी 60% जो देश की जनता है, जो कृषि पर निर्भर है, गांव में, कस्बों में, उनके साथ बड़ा छल होगा। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, अगर आप आंकड़े देखें, पहले जो डील थी भारत की अमेरिका के साथ ट्रेड डील, उसमें अमेरिका से जो सामान आता था उस पर भारत 15% से लेकर 70% टैक्स लगाता था। और कहीं कहीं तो गेहूं है, कपास है, मक्का, वो आ ही नहीं पाती थी अमेरिका से। इतना टैक्स लग जाता था कि खरीदेगा कौन। यानी किसानों को प्रोटेक्शन था, देश के किसानों को राहत थी। और भारत का सामान जो अमेरिका जाता था, उसमें जो भारत के सामान पर, इंडियन गुड्स पे जो टैरिफ लगता था यूएस का, वो 2 से 3% था, 2-3%, बहुत ज़्यादा नहीं था। और अब क्या हुआ ट्रंप साहब के राज में? ट्रंप साहब के राज में
अमेरिका जो सामान भारत भेजेगा उस पे जो इंडियन टैरिफ लगेगा वो 0%, 0, पूरी तरह से 0, यानी 1% भी टैक्स नहीं लगेगा। और यहीं पर ट्रंप ने सबसे बड़ा खेल कर दिया, यानी मक्का या फिर गेहूं या फिर आप कह सकते हैं सोयाबीन या फिर कपास या फिर बादाम या फिर ड्राई फ्रूट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स, सब के सब 0 टैक्स पे भारत आएंगे, डंप होंगे, क्योंकि अमेरिका का लैंड बड़ा है, उसकी यील्ड बड़ी है और उसके पास प्रोडक्शन है, कमर्शियल प्रोडक्शन है अमेरिका के पास। इतना डंप कर देगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कि किसानों की कमर टूट जाएगी। 0%। और भारत जो सामान अमेरिका भेजेगा उस पर टैरिफ लगेगा 18%, जो पहले 2 से 3% है। तो अगर ये आप आंकड़े देखेंगे तो फिर चीज़ें सामने आ जाएंगी आंखों के आपके भी। अब दोस्तों, ट्रंप साहब की बात यहीं खत्म नहीं हुई, डील यहीं खत्म नहीं हुई। असली डील ये है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि भाई मोदी जी आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, मोदी जी आप ईरान से तेल नहीं लेंगे, आप तेल वेनेजुएला से लेंगे, वो वेनेजुएला जो इस वक्त अमेरिका के कब्जे में। अब आप सोचिए कि जिस रूस ने भारत को हर मोड़ पर संकट का अगर कोई सबसे बड़ा हमारे देश का साथी है तो इतिहास गवाह है, वो सिर्फ और सिर्फ रूस है। और रूस के सुप्रीमो पुतिन अभी कुछ ही दिन पहले भारत आए थे, बड़ा भव्य स्वागत उनका हुआ था, लाल कालीन मोदी जी ने बिछा दी थी, उनके साथ कार में सफर कर रहे थे। हम रूस को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे रूस से? और ईरान एकमात्र मुस्लिम देश जिसने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दिया, हर मुसीबत में साथ दिया, सस्ता तेल भारत को जो देता है, उसके लिए भी बिग नो। ट्रंप ने कहा ना ईरान से डील होगी ना रशिया से डील होगी, सिर्फ और सिर्फ डील वेनेजुएला से आप करेंगे। हमसे तेल लीजिए, वेनेजुएला से लीजिए, सऊदी अरब से लीजिए, हमारे कहने पर आप तेल लीजिए। जैसे तेल की आड़त ट्रंप के पास चली गई, हिंदुस्तान के सामान की, हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की सारी चाबी जैसे ट्रंप ने छीन ली हमसे। अब दोस्तों, ये डील भारत के लिए कितनी नुकसानदेह है और इस डील के पीछे असली खेल क्या था? कुछ महीनों से खेल जारी था, वो क्या था खेल? आज मैंने सतीश के सिंह साहब को बुलाया। सतीश के सिंह साहब जो हैं वो आप कह सकते हैं देश के जाने माने संपादक ही नहीं हैं, न्यूज़ चैनल्स को, हिंदुस्तान में प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स को खड़ा करने वालों में से एक हैं और बड़ी बारीक निगाह रखते हैं। और सबसे बड़ी अच्छाई इनकी है, आसानी से सारी चीज़ें समझाते हैं। सतीश के सिंह को सुनते हैं। मेरा जो पहला सवाल है, एक तरफ मैं देख रहा हूं कि मोदी जी को माला पे माला डाली जा रही है, बीजेपी कह रही है ऐतिहासिक फैसला है, देश में जैसे नीलकंठ जहर पी जाता है ऐसे ट्रंप की गालियां खा खा कर, जहर पीकर गालियों का, देश के लिए इन्होंने कारोबार का एक बड़ा रास्ता खोल दिया और सेंसेक्स ने भी उछाल ले लिया। दूसरी तरफ विपक्ष कह रही है कि नहीं साहब, ये तो पूरी तरह से ब्लैकमेल हो चुके हैं, नरेंद्र फिर से सरेंडर हैं और कृषि के मामलों में तो पूरा कंप्रोमाइज, समझौता कर लिया है। जिस तरह से अमेरिका को 0% टैरिफ दिया है, उससे चाहे कपास हो, मक्का हो, गेहूं हो, तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स हो, दूध हो, दूध का पाउडर हो, चीज़ हो, बटर हो, अब अमेरिका का बाजार छाने वाला है और किसान जिसकी कमर टूटी हुई है और टूटने वाली है। आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिसको बहुत बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है, दरअसल हिंदुस्तान को ये पॉलिसी झटका देने जा रही है और इस पॉलिसी को नरेंद्र मोदी ने नहीं, ऐसा लगता है कि ट्रंप के प्रभाव में ये नीति तय हुई है? देखिए, हाल के दिनों में ये देखा गया है कि भारत के बारे में जो सूचनाएं होती है वो कई दावे तो ट्रंप ही कर देते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के समय हो या ये ट्रेड डील के बारे में। ये किसी को भी पता था कि ये अमेरिका से डील होगा और अमेरिका के शर्तों पे होगा। ओह, अमेरिका के शर्तों पे? बिल्कुल। तो अमेरिका का शर्त से मतलब है, वो कह रहे हैं $500 बिलियन, और वो कहते भी थे कि भारत दुनिया का टैरिफ किंग है। तो ये जो अड़चने चल रही थी, ब्लॉक चल रहा था इतने दिनों से, इसीलिए चल रहा था कि अमेरिका लगातार ये दबाव बढ़ा रहा था। ट्रंप बार बार आए बाएं साएं बयान देता था, जानबूझ के देता था ताकि दबाव बढ़ाया जाए। आप सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, मैं तो मानता हूं, आपसे सहमत हूं कि एग्रीकल्चर जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो अब अमेरिकी कृषि का एक मैदान बन गया ये देश में। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अब अमेरिका का जितना भी
कृषि का माल है, बेरोक ठोक बेधड़क यहाँ पर 0% के टैक्स पर आएगा, 0%। तो वो लोग तो माल ठेलने में तो आप जान ही रहे हैं अमेरिका का। तो कैसे इतना किसानों की कमर और टूट जाएगी, बदहाली और बढ़ेगी देश में? देखिए, अभी भी पूरा जो देश है वो 60% के लगभग कृषि पे ही आश्रित है। अभी भी इतने 75-80 साल हो गए, इसके बावजूद तो भाई कमर पे असर तो जरूर पड़ेगा। कमर पे असर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। टूटेगा कि नहीं, अब ये सरकार उसके लिए क्या करती है ये देखने लायक है। देखिए, एक और चीज ध्यान देखिए, यूरोपियन यूनियन से डील में ये दावा किया गया है कि कृषि उत्पाद जो ईयू के हैं वो यहां नहीं आने दिया जाएगा, ये बात जी। है। लेकिन अमेरिका का आएगा, वो भी 0.000% पर। तो ये समझिए कि ये एक बात है। मैं दीपक जी इसको दूसरे ढंग से देखता हूं। टू बी फेयर, भारत बहुत मुश्किल स्थिति में फंस गया था। अभी मैं डेटा पढ़ रहा था, तो सुन लीजिए ये चीज को, मैं वो डेटा आपके लिए लेके आया हूं कि शेयर बाजार से $12 बिलियन सफा हो गए, स्वाहा हो गए। बाहर वाले जो है एफपीआई जिसको बोलते हैं, वो लेके भाग गए। दूसरा आप देखिए, जो एफडीआई है जिसको हम यहाँ इन्वेस्टमेंट बाहर वाले लाते हैं, जी हाँ, जी हाँ। वो घट के 8 महीने में $80 बिलियन से घट के $64 बिलियन हो गए। ओहो, मतलब बाहर का इन्वेस्टमेंट जो विदेशी निवेश घट रहा है तेजी से। बिल्कुल बिल्कुल, एफडीआई सब। और अभी व्यापार के एक्सपोर्ट के डाटा को हमें थोड़ा और विवेचना करनी पड़ेगी कि कहां बढ़ा कहां घटा। प्लस आप ये देखिए कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले, डॉलर खुद 10% नीचे गिर गया, लेकिन उससे भी अगर आप देखेंगे तो भारत का रुपया 7% डॉलर के बनिस्पत गिर गया, मतलब डॉलर विज़ेबी। मतलब तो कुछ भाई, लोग तो ये भी सतीश जी कह रहे हैं कि $1 कम से कम कहीं 100 रुपए ना हो जाए, यानी रुपया गिर के एकदम फ्लैट ना हो जाए, ऐसी बातें भी हो रही हैं। देखिए अब नहीं होगा। तो मैंने कहा ना कि बहुत मजबूरी स्थिति में भारत था, और जिस प्रकार के जो ट्रंप ने जो बयान दिए हैं उसको ठीक से पढ़ा जाना चाहिए। उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि भारत रूस से एक तेल ना ले, बूंद मिलेगा, और तेल कहां से लेगा? वेनेजुएला से। अमेरिका का जो नया कब्जाया हुआ जगह है वेनेजुएला से लेगा, है ना? इस बात की ओर है। तो मतलब कि लठ गाड़ के ट्रंप ने एकदम सारी चीजें वो मनवा ली है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना दिन तक हमने 55% के टैरिफ झेले क्यों? अगर हमको इस बात पे राजी हो जाना चाहिए था, हमारे पास रास्ता भी कोई नहीं था। दीपक जी, मैं भी ये कहता हूं कि रास्ता कोई नहीं था। ये बात ये थी कि हम कितना मजबूती से कितना कुछ जो रियायत है अमेरिका से ले पाते हैं। लेकिन अब तो नहीं लग रहा। अब तो आप देख रहे हो, कह रहा है कि आप एनर्जी भी खरीदो, फलाना भी खरीदो, ठिकाना भी खरीदो, एग्रीकल्चर भी उनका माल यहाँ देश में आएगा, और वेनेजुएला से भी तेल खरीदो। ये बात है। और एक चीज इसमें और जोड़ना होगा, अगर किसी ने दोस्ती पूरे इतिहास में भारत के साथ निभाई है तो उसका नाम है रूस, पहला जो यूएसएसआर था। अभी वो भारत की इकोनॉमी आप देख लीजिए, वहां से जो व्यापार था दुगना तिगना हो गया था, इसी तेल के आयात के चलते, कि हम तेल यहाँ साफ सूफ करके सब दुनिया में चला दे रहे थे, है ना? जी। तो अब तो एक बूंद भी नहीं आ पाएगा, जो ऐसी बातें चल रही है। अभी क्या है कि जिस तरह से विपक्ष ने मांग की है कि भाई सरकार बताए, पूरा खोल के बताए, तो सरकार के तरफ से आया है कि सरकार एक अपने आप सुओ मोटो पूरा बात संसद में रखेगी। जरा उसको और देखना होगा उसमें फिर क्या कहा जाता है। लेकिन ये तो बात है कि हम मानेंगे, मजबूरी की भी बात है। मैं मानता हूं कि मजबूरी ठीक की है, बात मजबूरी है। मजबूरी अगर है तो हालात भी तो नरेंद्र मोदी के ही बनाए हुए हैं, क्योंकि 11 साल से 12 साल से तो वही सत्ता संभाले। मैं एक चीज यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा देश और हमारी जो आर्थिक स्थिति थी आज से
40 साल पहले, 50 साल पहले तो बहुत ही जर्जर थी, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं झुकती थी, वो खूंटा गाड़ देती थी, बिल्कुल नहीं झुकती थी, अमेरिका को झुकना पड़ता था। अगर आप वाजपेयी को देखें तो उन्होंने जो है ताल ठोक कर जो है पोखरण विस्फोट किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, अमेरिका ने बड़ी धमकाया। मोदी जी के साथ क्या है कि ट्रंप गाली दे रहा है, ट्रंप जो है मजाक उड़ा रहा है, ट्रंप हिंदुस्तान का अपमान कर रहा है, मोदी जी एकदम चुप खामोश। बाकी छोटे छोटे मैं देखता हूं देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भिड़ जाते हैं। साउथ अफ्रीका भिड़ गया, ब्राजील भिड़ गया, यूक्रेन भिड़ गया, आप ईरान को देख लीजिए, बाकी स्टैंड देख लीजिए। चाइना जो है उसने स्वाभिमान बरकरार रखा, पुतिन ने रखा। सबसे बड़ा, सबसे जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री सरेंडर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी विदेश मामले में, फॉरेन पॉलिसी के मामले में वो विजन नहीं है जो नेहरू का था या इंदिरा गांधी का था या वाजपेयी का था? देखिए, हमको लगता है कि पूरा संघ परिवार जो बीजेपी है, खुद मोदी जी तो बड़े दावे से कहते थे कि मैं तो इतना बार आने से पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने से पहले इतना बार अमेरिका जा चुका था और सब जगह घूम के आया था। तो एक प्रेम है उनका। ये तो बीच में झटका लग गया ना, जब ट्रंप ने ऐसा झटका दे दिया कि समझ में नहीं आया, यहां सब हिल गए। तो आपने ये देखा होगा कि जो लोग T20 के जो झंडा, वो जो चीयर लीडर नहीं होते, ऐसे ऐसे झंडे लड़कियां ऐसे झिलाते रहती है, चीयर लीडर्स जी, आपको 1 साल पहले तक ये झंडा हिलाने वाले पूरे देश में आपको कितना ज्यादा मिले, ट्रम्प चाचा, ट्रम्प चाचा, ट्रम्प सरकार, फलाना ठिकाना। ये रुक गया था 1 साल से, तो रुक गया था, गालियां पड़ रही थी, गालियां ट्रम्प को दिलवाया जा रहा था, दी जा रही थी कि भाई अब फिर हमको लगता है उन चीयर लीडरों को वो झंडियां फिर निकालनी चाहिए और ऐसे ऐसे हिलाना चाहिए। जो आप बता रहे हैं कि आज पूरा माला पहनाया जा रहा है, तो पार्टी वाले तो पहनाएंगे ही, लेकिन जो चीयर लीडर हैं उनका भी फिर से वो झंडी निकालने का समय आ गया। अमेरिका की बात, जो आपने रिश्ते की बात की, तो उनका तो एक झुकाव है। जो अमेरिका की धरती पर जाके अब की बार ट्रंप सरकार कह सकता है, इसी से आप अंदाजा लगाइए, और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि एक हमारे पास चट्टानी मित्र था जिसका नाम था यूएसएसआर। वो हमारे साथ खड़ा रहा, 1971 में अमेरिका के खिलाफ खड़ा रहा हमारे लिए, तो इसलिए बांग्लादेश बन गया। अब वो ऐसा कोई है नहीं। तो अभी तो आरएसएस प्रमुख का एक बयान भी आया था ना कि ऑपरेशन सिंदूर में पता ये भी चला कि कौन दोस्त है, कितने दोस्त हैं और कितने हद तक दोस्त हैं। तो मजबूरियां तो इस प्रकार से बनाई गई। हमको जो ईयू का डील अभी दिखाई पड़ रहा है, जो और ने कई डील की बात हुई है ऑस्ट्रेलिया से वगैरह वगैरह, हमको लगता है यहाँ सरकार से चूक हो गई। उसको पहले ही ये सब डील में आगे बढ़ना चाहिए था, तो आपकी ताकत होती। ताकत क्या होती है दीपक जी, ये मैं कहना चाहता हूं। ताकत ये होती है कि आपके तेल के पाइप तो उसने कटवा दिए अमेरिका ने, लेकिन क्या चाइना के तेल, चाइना का जो रूस से तेल आता है, वो कुछ भी कर पाया अमेरिका? अमेरिका कुछ भी कर पाया? तो हमारी स्थिति मजबूरी की है। और हमको ये, हम तो इसको कहते हैं ट्रेड डील से ज्यादा मैं कहता हूं कि ये पॉलिटिकल डील है, रणनीतिक भी हम कहेंगे कि ये डील है। कि मैं भी ये मानता हूं कि अमेरिका के बगैर भारत का गुजारा नहीं आज की दुनिया में, ये बात हम भी मानते हैं। क्योंकि आपका एक्सपोर्ट कितना जाता है अमेरिका में, अमेरिका की रणनीति और सामरिक जो उसकी पकड़ है, पूरे दुनिया पे पकड़ है, उसे सब त्रस्त है, ये भी बात है। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, ये मजबूरी है। इसमें सिर्फ इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे लिए क्या मिला। आज कहा जा रहा है ना कि 18% पे डील हो गई, जो कि वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान से कम है। बात ये सही है कि नाकड़ों में तो कम है, लेकिन $500 बिलियन का व्यापार जो करना पड़ेगा, वो कर रहे हैं, और हमको जो 0% देना पड़ रहा है, 0 पर उनके माल को लेना पड़ रहा है, इसको कहते हैं मजबूरी। क्या ये बात सही है कि ट्रम्प जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच के जितने भी फैसले हैं पहले वो बताते हैं,
वो बताते हैं कि भारत में अब ये होगा, भारत अब जो है युद्ध में विराम लगा देगा, भारत में अब ये ट्रेड डील होगी। ये क्या दर्शाता है कि हम भारत इतना बड़ा देश झुक रहा है ट्रंप के आगे? ये शब्द इस्तेमाल करने में थोड़ा मैं हिचकता हूं, लेकिन अमेरिका का दबाव रहता है, पहले भी रहा है। अभी लगता है जैसे ट्रंप के नेतृत्व में जो अमेरिका चल रहा है, उसका दबाव ज्यादा बढ़ गया है। मैं इस तरह से इसको प्रस्तुत करता हूं। अभी तो गाजा डील में भी, गाजा बिजनेस जी, प्लान जिसको मैं कहता हूं, मुझे जी, मुझे इस बात की पूरा पूरा आशंका या अनुमान जो कह लीजिए है, उसमें भी ट्रंप भारत को शामिल कराएगा। शामिल अब कराएगा। अब अब एक बुनियादी बात को आप उठाइए तो ज्यादा अच्छा है, और वो मैं अपनी तरफ से कह देता हूं जब आपने नहीं कहा है तो। अब रूस की क्या प्रतिक्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनका हम तेल लेते हैं, लेते जी, थे, इसका जीरो लेंगे। पुरानी दोस्ती है। हाँ, 61-62% उनका हथियार डिफेंस आइटम्स लेते हैं। उन्हीं की प्रतिक्रिया, वो हमारे पड़ोस में है। और जी, दूसरा, चाइना की प्रतिक्रिया है। देखने जी, लायक होगा कि जब चाइना प्रधानमंत्री गए थे, याद होगा आपको, तो जी, जी, बड़ा उसका हम लोगों ने भी कहा कि नहीं ठीक है, अमेरिका के को जवाब तो देना जी, ज़रूरी है। तो भाई चलो जी, इधर जी, रास्ता कुछ खोलो। लेकिन ये एक डाइवर्सन था जो बिल्कुल काम नहीं आया है। चाइना अमेरिका वाले तो आपस में, चूंकि दोनों बहुत ताकतवर है, आपस में एक जी, मिलजुल के बीच बीच का डील कर लेंगे। लेकिन भारत का जो डील है, उसमें थोड़ा और इंतजार कीजिए क्या क्या निकल के आता जी, है। कहते हैं जी, ना, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। जी, 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 जी। सतीश के सिंह हिंदुस्तान के इस वक़्त वरिष्ठ संपादकों में से एक, और हर मामले के ख़ासकर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, फ़ॉरेन पॉलिटिक्स हो, उसको बहुत बेहतर से समझते हैं और बहुत आसान शब्दों में समझाते हैं। इनकी 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने कहा कि ट्रंप जो है उनका दबाव हिंदुस्तान पर बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और हम कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं बहुत से सिचुएशंस में। दूसरा उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो डील्स हुई हैं मोदी और ट्रंप के बीच में, भारत के लिए, भारत के किसानों के लिए, और आप यूँ कह सकते हैं कि करोड़ों किसानों के लिए वो कमर तोड़ देगी, क्योंकि अमेरिका जिसके पास एक बहुत बड़ा भूभाग है, जिसकी यील्ड ज़्यादा है, जिसके पास कपास, गेहूँ, मक्का, इसका आप कह सकते हैं बेशुमार प्रोडक्शन है, वो भारत में जब ये ज़ीरो टैक्स पर ये अपना जो है कृषि उत्पाद निर्यात करेगा तो इसका असर किसानों पर पड़ेगा। और एक और इन्होंने बड़ी बात कही कि देखना अब ये होगा कि जिस तरह से ट्रंप डिक्टेट कर रहे हैं कि रूस से तेल मत लो या ईरान से तेल मत लो, यहीं से तेल लो, रशिया की प्रतिक्रिया क्या होती, चाइना की क्या प्रतिक्रिया होती है, और वो रशिया जिसने हिंदुस्तान को हर मोड़ पर मदद दी, खासकर संकट के समय। सतीश के सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।